अगर तुम अपनी एज के लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि उनकी हैबिट्स क्या है, वो दिन में क्या कर रहे हैं, वो लॉजिकली तुम सोचना स्टार्ट करो, तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस होगी कि वो आजकल इतने कमज़ोर हो गए, इतने आलसी हो गए कि वो बेसिक चीज़ें भी नहीं कर सकते। अगर तुम उनसे पूछोगे कि तुम्हारे हैबिट्स क्या है, तो वो क्या बोलेंगे? आधे लोग नशे में हैं, है ना? और कॉलेजेस के बच्चे ना ठीक से कुछ काम धंधा कर पा रहे, ना उनसे पढ़ाई हो पा रही है, ना वो कुछ साइड हसल कर पा रहे ठीक से। और ये मेजोरिटी का काम है, समझ रहे हो? मेजोरिटी के साथ ये चीज़ है। 100 में से 90 बच्चे यही हालत में पड़े हुए हैं, ठीक है? ना वो अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, ना वो जिम पे ध्यान दे रहे हैं, ना वो खुद पर ध्यान दे रहे हैं, ना वो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में घुसे पड़े हैं जो उनको आगे जाके कोई हेल्प नहीं करने वाली। और ये चीज़ मैं अपने प्योर एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ये मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी है। तुम खुद देख लो, कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को इवन उठा के देखोगे तुम, सब जगह क्या प्रोपेगेंडा फैल रहा है ना? सब जेनजी में ये सब क्या चल रहा है पता नहीं। तुम अगर कोशिश करोगे तो समझने की कि उनमें ना कोई वर्क एथिक है ना, उनमें उनको बस ना टाइम पास करना है, उनको बस वेब सीरीज़ देखनी है, गेम्स खेलना है ना? बाहर मतलब घूमना फिरना है, इनको लड़कियों से बातचीत करनी, मतलब सारे टाइम पास वाले काम करने हैं और किसी को भी अपने लाइफ पे फोकस नहीं करना है। कितना अजीब लगता है सुनने में कि, है ना? और चलो ठीक है, वो सब चलो ठीक है, लाइफ एंजॉय करनी है एंड ऑल। भाई अपनी एज क्या है अभी? 21-22 साल। 21-22 साल सबसे इंपॉर्टेंट एज है। तुम कोई भी कहीं पे सर्च मारो कि कौन सी एज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यही टीनेज ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में अपने को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, इसी में अपने को अपना करियर ढूंढना है, और तुम ये सब टाइम वेस्ट करने में लगे पड़े हो। और ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये अपने पूरी जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ना अभी तक उनका ना कोई पर्पस मिला है, ना उन्हें कुछ चीज़ को ठीक से फिगर आउट कर पा रहे हैं, वो ना उन्हें अपना पैशन मिला है, ना वो कुछ मिला है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हो। मैंने अभी तक इतने कम लोगों को देखा ना, इतने कम लोगों को जेन्युइन, जो जेन्युइन अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है, जो जेन्युइन काम में फोकस करते हैं, जो जेन्युइनली एफर्ट डालते हैं, इतने कम लोगों को देखा ना। 4-5-6 लोग मैक्स। और इतने सारे लोगों को मैंने देखा है जो वहीं टाइम पास को रहते हैं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं उनका लाइफ में, मतलब सिर्फ हवा हवाई बातें, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें। उनसे पूछता हो तो वो क्या कर रहे हैं, तो बस वो कॉलेज में एक डिग्री कर रहे हैं। उनसे पूछता हूँ उसके बाद उनको क्या करना है, उन्हें तो कोई आइडिया नहीं है, बस इधर उधर की जॉब देख लेंगे, जॉब करना। कोई बड़ा गोल नहीं, कुछ नहीं। ना वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ना वो पेरेंट्स की बातचीत करेंगे, ना उनसे ठीक से बातचीत होती है उनकी। और दे आर जस्ट, यू नो, मतलब मेरे को सुन बोलने में भी ख़राब लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कैंसर एकदम, मतलब एक दीमक की तरह है अपने माँ बाप के लिए, कि ना उनका काम सुन रहे हैं, ना उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, वो ना कुछ नहीं कर रहे, बस उनसे पैसे ले रहे हैं और वो पैसे उड़ा रहे हैं हवा में। कहाँ उड़ा रहे हैं? बस नशे में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, बातचीत करने में, है ना, लड़कियों को इम्प्रेस करने में। और अगर ये इंसान तुम हो ना भाई, तो थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, है ना? अगर ये तुम हो और तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो तो ठीक है। अगर तुम्हारी एज कम है अभी, चलो ठीक है, कम एज में समझ में आता है, लेकिन जिस दिन तुम 18 के हो गए, उस दिन समझ जाना तुम अब बच्चे नहीं रहे। अपनी लाइफ का ध्यान रखो भाई, क्या कर रहे हो तुम, किन लोगों के साथ घूम रहे हो। सबसे पहले उन चूतिया दोस्तों को हटाओ जो तुम्हारा लाइफ ख़राब कर रहे हैं। इतने सारे अपन ने खरा हरामी दोस्तों बना रखे हैं जिनसे 1 रुपये का भी हमें फ़ायदा नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं। वो हमारी लाइफ को इतना ख़राब कर रहे हैं। वो क्या करते हैं हमारे साथ? सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। और दिक्कत क्या है ना, जब तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो ना जहाँ पर सब मेंढक है, तो तुम कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते। सब एक दूसरे को देख के बस वही करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये वो जगह है जहाँ पर मैं, ये ना कंफर्ट है मेरा, यहाँ पे मेरे दोस्तों ने, यहाँ पे सब मेरे को सुनते हैं, जब मेरे को पसंद करते हैं, ये जगह मेरे को अच्छी लगती है। वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हारे लिए कौन सी जगह अच्छी है? जब तुम काम करते हो, जब तुम्हारा दिमाग नहीं लगता लेकिन तुम फिर भी लगाते हो, जब तुम फोकस करते हो, जब तुम जिम जाते हो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, जब तुम चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्व करते हो, खुद के साथ अकेले बैठते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हो, तब तब तुम्हें रिलेशन सेट होती है कि क्या ज़रूरी है और क्या नॉइज़ है। अगर अपनी लाइफ में गोल्स नहीं है तो बनाओ, हैबिट्स नहीं है तो बनाओ। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, मैं भी तो ये ट्राई कर रहा हूँ, सब ट्राई तो कर रहे हैं भाई। कौन तुम्हें लगता है कि सब अचीव कर लिया है? जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा वो खुद अभी भी ट्राई कर रहा है, जिसके पास सब कुछ है वो भी अभी भी ट्राई कर रहा है, वो सिर्फ बैठ के गप्पे नहीं लड़ा रहा लोगों के साथ।
तो तुम क्यों गप्पे लड़ा रहे हो? तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों देख रहे हो ये वेब सीरीज़, ये नेटफ्लिक्स? ये तुम्हें क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे तुम्हें। तुम्हारा समय, तुम्हारा पानी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सब कुछ छीन रहे तुमसे। तुम्हें उल्टा ख़राब आँखें दे रहे हैं, तुम्हें ना डिप्रेशन दे रहे हैं फोकट का, तुम्हें बस ऊपर नीचे हाइप्स दे रहे हैं, तुम्हें अपना डोपामाइन बेसलाइन ख़राब कर रहे हैं तुम्हारी बस। कुछ नहीं दे रहे भाई। तुम्हारा इंस्टाग्राम कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, तुम्हारा यूट्यूब तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। चलो यूट्यूब पे चल फिर भी मेरे को समझ में आता है क्योंकि उसमें लॉन्ग वीडियोज़ है, एजुकेशनल वीडियोज़ मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे को कौन सा एजुकेशन मिल रहा है? स्नैपचैट पे तुम्हें कौन सा एजुकेशन मिल रहा है? फेसबुक पे तुम्हें जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मोस्टली यूट्यूब को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब मोस्टली वेस्ट ऑफ टाइम ही हैं सारे, जितने तुम इस्तेमाल कर रहे हो अभी। रील्स पे तुम्हारे क्या आ रहा है? कभी नीट एग्ज़ाम हो स्कैम हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मतलब दुनिया भर की ही आगे की पीछे की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन तुम कभी अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं रहे। चलो ठीक है, तुम्हें देश के बारे में सोचना चाहिए, तुम अभी यंग हो, लेकिन तुम करोगे क्या उस चीज़ के बारे में सोच के? तुम टेंशन लेके करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम अभी एक बिल्कुल ऐसे इंसान हो, बिल्कुल एक मक्खी की तरह हो एक घर में, जो कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, एक चींटी की तरह हो एक घर में। समझ रहे हो? तो चींटी से पहले तुम्हें एक बड़ा इंसान कुछ बनना पड़ेगा। जब तुम्हें कोई पैसे वैसे कमाओगे तब जाकर तुम्हारी बात को सुना जाता है। तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, बस निठल्ले बैठे रहो ना, कुछ कभी तुमने सोचा है? कभी तुमने सोचा है कि मुझे आगे क्या काम करना है? नहीं सोचा होगा। तुम्हें बस प्रेजेंट में जीना है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। खुद की लाइफ पे ध्यान रखो, इम्प्रूव करो, वीक मत रहो, स्ट्रांग बनो। ठीक।